एक और अपडेट देते हैं और ये ट्रंप के बारे में, क्योंकि ट्रंप की बयानबाजी जो है वो रुक नहीं रही है आयुषी। एक एक करके अलग अलग मुद्दों को यहाँ पर उठा रहे हैं, एक बार फिर से उनकी बातें जो है वो चर्चा में है। बिल्कुल, पहले धमकी देते हुए नजर आए थे ताबिश, और अब अपने ही बयान से उन्होंने यू टर्न ले लिया। अब कैसे यू टर्न लिया है वो भी आपको बता दें। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन पर टैरिफ लगाने का अपना ही फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने बदल दिया है। नाटो महासचिव मार्क रूटे के साथ एक सफल बैठक के बाद ये कदम उठाया है। तो लगातार टैरिफ लगाने की जो धमकी है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी जा रही थी, और अब ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से मुलाकात हुई है नाटो महासचिव मार्क रूटे के साथ डोनाल्ड ट्रंप की, उसके बाद अब उन्होंने अपने ही फैसले को बदल दिया है। वैसे कुछ नया नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप कई बार अपनी बातों को लेकर, अपने दावों को लेकर पीछे हटते रहे हैं और ये ताजा मामला इसको लेकर। उधर ग्रीनलैंड पर ट्रंप का रुख नरम होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रीनलैंड डील के लिए रूपरेखा तैयार है, ये वो यहाँ पर कह रहे हैं। नेटो प्रमुख के साथ मुलाकात को सफल उन्होंने बताया है और ट्रंप ने ग्रीनलैंड वार्ता के लिए मार्को रूबियो और जेडी वेंस को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। विशाल हमारे साथ जुड़े हैं इस पर। देखिए, जो मामला ग्रीनलैंड को लेकर अटका हुआ है, इसमें सीधे सीधे चेतावनी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर नजर आए हैं कि डेनमार्क को समझना चाहिए, बातचीत से वो हल निकाले, हम बेहतर यहां पर रक्षा दे सकते हैं। नेटो को लेकर टिप्पणी करते रहते हैं कि वो नेटो के अंदर जितना योगदान अमेरिका का है इतना बाकी देशों का नहीं है। और इससे नौबत ये आ गई है कि जो अब यूरोपीय देश हैं वो भी नाराजगी के रूप में नजर आ रहे हैं। विशाल हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, पहले इमैनुअल मैक्रोन, उसके बाद फिर हमने देखा जॉर्जिया मेलोनी, जिन्होंने काफी तल्ख इस पर रिएक्शन दी है। तो क्या यह वजह है कि यूरोपीय देश अब नाराज हो रहे हैं, तो ट्रंप थोड़ा नर्म यहां पर होते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल। और मेलोनी और मैक्रोन के अलावा जो बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी काफी स्ट्रांग ओपिनियन दिया था। जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तो सीधा यूएस पे बोला था कि उनके वजह से काफी वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो ये जो एक काफी सरप्राइज था ट्रंप के लिए कि एक के बाद एक जो उनके एलाइज हैं, जिनके ऊपर वो तनाव बनाए हुए थे, वो अचानक से एकत्रित होकर के उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं। और एट द सेम टाइम ये भी हुआ कि जो मार्क रूटा हैं, जो कि नाटो के चीफ हैं, वो अपना जो है वो ट्रंप को काफी जो एक ट्रंप के रुझान वाले स्टेटमेंट दे रहे थे। तो वो स्टार्टिंग से ही ट्रंप के खेमे में थे, ट्रंप को चाहते थे कि वो प्लेकेट करें। तो इस वजह से क्या हुआ, जो अंग्रेजी में कहते हैं गुड कॉप बैड कॉप रूटीन, इसका फायदा होता हुआ दिख रहा है कि यूरोप में एक तरह से अटैक भी किया और एक तरह से ट्रंप के साथ भी रहा। तो ट्रंप जो है वो चाहते हैं कि लोग उनके साथ रहें। मीटिंग में रूटा ने उन्हें बोला विशाल, जिस तरह की टिप्पणियां और रिएक्शन यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि डेनमार्क का नेटो का मेंबर है और जॉर्जिया मेलोनी नेटो को लेकर ही अब यहाँ पर सवाल उठा रही है, जैसी ट्रंप की रिएक्शन थी। जरा नेटो के महत्व को भी आप संक्षिप्त में समझाइए कि अगर नेटो से अलग अमेरिका हो जाए तो कितना बड़ा ये फैसला हो जाएगा? देखिए, नेटो से अलग अगर अमेरिका हो जाए तो नेटो खत्म हो जाएगा, क्योंकि नेटो जो है वो पूरी तरह से यूएस के खेमे में ही चलता है। यूएस के जो अम्ब्रेला के अंदर ही नेटो आता है। नेटो का सबसे बड़ा लीडर यूएस है। तो अगर यूएस ही नेटो के एक कंट्री पे अटैक कर देगा तो वो ऑटोमेटिकली, एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि नेटो अलायंस खत्म हो जाएगा। और नेटो अलायंस जो है आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है, और अगर वो खत्म हो गया तो ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने में बिल्कुल कुछ सेकंड्स लगेंगे। तो इसी वजह से लीडर्स ने साथ में मुहिम चलाई और ट्रंप को पीछे किया है, और ये काफी एक वेलकम चेंज है वर्ल्ड के लिए। अब ये नेटो को लेकर तो पीछे होते हुए थोड़े से दिख रहे हैं यहाँ पर विशाल, लेकिन क्या ये ग्रीनलैंड को लेकर भी पीछे होंगे, ये बड़ा सवाल है। इस पर नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस सब जानकारी के लिए। बिल्कुल, अब देखिए किस तरीके से लगातार जो है ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके बाद अब उनका एक बयान जिससे उन्होंने यू टर्न ले लिया है। अब जो धमकी लगातार ट्रंप दे रहे हैं उसने दुनिया में जंग का एक नया अलार्म बजा दिया है। ट्रंप ने ये सारी बातें स्विट्जरलैंड के दावोस में की, उसी दावोस में जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन हुआ। ट्रंप की धमकियों पर नेटो ने कैसे रिएक्ट किया है, फ्रांस क्या कह रहा है, रिपोर्ट इस पर देखिए। All the United States is asking for is a place called Greenland, but we saved Greenland. So we want a piece of ice for world protection. They have a choice. You can say yes or you can say no. ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लोगों के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है।
अमेरिका के अलावा कोई ग्रीनलैंड को सुरक्षा नहीं दे सकता, इसलिए हमने ग्रीनलैंड को बचाने के लिए अपनी सेना भेजने का फैसला किया है। ग्रीनलैंड के हस्तांतरण के लिए तुरंत बातचीत होनी चाहिए। हमने डेनमार्क को ग्रीनलैंड जीत कर दिया, लेकिन उसे वापस देना बड़ी भूल थी। मैं सिर्फ बर्फ के एक टुकड़े की मांग कर रहा हूं। आपके पास विकल्प हो या ना हो, आप ना करेंगे तो हम याद रखेंगे। और अब जब पूछा गया कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, क्या नाटो टूट जाए तो भी कुछ नहीं करेंगे, इस पर ट्रंप ने क्या कुछ कहा, सुनिए। I think something's going to happen that's going to be very good for everybody. Nobody's done more for NATO than I have, as I said before, in every way. Getting them to go up to 5% of GDP was something that nobody thought was possible. And pay. At 2% they weren't paying. At 5% they are paying. And they're buying a lot of things from us, and they're giving them, I guess, to Ukraine. That's up to them, but they're giving them to whoever they're giving them to, but they're buying a lot. I think that we will work something out where NATO is going to be very happy and where we're going to be very happy. But we need it for security purposes. We need it for national security and even world security. It's very important. इसका मतलब तो यह है कि ट्रंप और नाटो के बीच कोई ऐसी डील हुई है, कोई ऐसी बात हुई है जिसका इल्म शायद यूरोप को भी नहीं है। अमेरिका तो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि ग्रीनलैंड उसका ही होने वाला है, और इसी बात को दूसरे अंदाज में नाटो चीफ ने भी कहा, वो भी दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बैनर तले। Iceland, Canada and the US, and there's only one country bordering on the Arctic outside NATO, and that's Russia. And I would argue there is a ninth country, which is China, which is increasingly active in the Arctic region. So President Trump and other leaders are right. We have to do more there. We have to protect the Arctic. अब इस बयान की टाइमिंग पर गौर करेंगे तो यह भी पता चलेगा कि ग्रीनलैंड को लेकर शायद ट्रंप ने अपनी पॉलिसी बदली है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि फिलहाल ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर हमले का ऑर्डर नहीं दिया है, उस पर कब्जे का ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि ट्रंप को यह बता दिया गया है कि अगर ग्रीनलैंड पर हमला किया गया तो यह हमला सीधे तौर पर नाटो पर हमला माना जाएगा। हालांकि इस सबके बीच पेंटागन अलर्ट है, रेडी। ग्रीनलैंड अपनी सुरक्षा पर सिर्फ 1% खर्च करता है। अमेरिका ही इतनी बड़ी जमीन और इतने बर्फीले इलाके को बचा सकता है। ये यूरोप के लिए भी अच्छा है। हमारी बातचीत में हिस्सा बने। कई यूरोपीय देशों ने भी कब्जा किया है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। Hundreds of feet of ice. अब सवाल है तो फिर ट्रंप की जिद का क्या जिद के आगे कोई डील है? यूरोप को कुछ पता है या नहीं? मैक्रो क्या करने वाले? क्यों ट्रंप से उलझ रहे हैं? But we do prefer respect to bullies. We do prefer science to plotism. And we do prefer rule of law to brutality. We have a place where rule of law and predictability is still the rule of the game. And my guess is that it is largely underpriced by the market. Having a place like Europe, which sometimes is too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure, but which is predictable, loyal, and where you know that the rule of the game is just the rule of law, it's a good place. ट्रंप और ग्रीनलैंड के बीच यूरोप एक स्पीड ब्रेकर की तरह है, इसीलिए अब भी ग्रीनलैंड की संप्रभुता की बातें हो रही हैं। फ्रांस हो या फिर ब्रिटेन या फिर बेल्जियम से लेकर फिनलैंड तक, सब यही कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड के लिए ट्रंप से सौदा नहीं किया जाएगा, ट्रंप के सामने झुकेंगे नहीं। सोचिए, जो फिनलैंड अमेरिका के रहमो करम की बदौलत नाटो में शामिल हुआ, अब वही फिनलैंड अमेरिकी राष्ट्रपति को आंख दिखा रहा है। ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने के लिए अमेरिका की तैयारी दुनिया के सामने है। मिलिट्री प्लेन को बेस पर डिप्लॉय करने का फैसला हो चुका है, या फिर जवानों की ट्रेनिंग की तैयारी भी सामने आ रही है। इतना जरूर कि इस पूरे सिनेरियो में पुतिन और जिनपिंग सबसे ज्यादा खुश हो रहे होंगे, क्योंकि एक कमजोर पश्चिमी सैन्य अलायंस का सपना, एक कमजोर नाटो और बटे हुए यूरोप का सपना खुद ट्रंप के सौजन्य से पूरा हो रहा है। तो देखा आपने कैसे ग्रीनलैंड पर डेनमार्क को धमकी देते देते अब मामला यहां पर अमेरिका बनाम यूरोप हो गया है। लेकिन ट्रंप के इस बयानों को लेकर इटली ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्या कह रहा है इटली, जरा ये भी आप देख लीजिए। इटली का बयान इस पर आया है। इटली की पीएम ने कड़ा एतराज जताया है कि ये रणनीति सही नहीं है। जॉर्जिया मेलोनी यहां पर ये कह रही है।
बिल्कुल, जॉर्जिया मेलोनी ने साफ कह दिया है कि जो अमेरिका कर रहा है, जो अमेरिका जिस तरीके की रणनीति अपना रहा है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये किसी तरीके से सहन नहीं किया जाएगा और कड़ी धमकी भी वो डोनाल्ड ट्रंप को देती हुई नजर आई। क्या कुछ कहा जॉर्जिया मेलोनी ने, वो आपको सुनवाते हैं। ये रणनीति सही नहीं है। अगर ये काम नहीं करती तो फिर दूसरे तरीकों पर गौर करना चाहिए। फिर आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम नाटो से अलग हो जाएं? क्या हमें अमेरिका के सैन्य बेस बंद कर देने चाहिए? क्या हमें आपसे संबंध खराब कर लेने चाहिए? मैकडॉनल्ड्स पर धावा बोल देना चाहिए? मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना चाहिए। यही कड़वी सच्चाई है। अगर वॉशिंगटन ऐसे बात करना चाहता है जैसे सुरक्षा एक तरफा एहसान है, तो यूरोप एक ऐसे पार्टनर की तरह जवाब दे सकता है जिसके पास मोल भाव करने की ताकत हो, ना कि एक ऐसे आश्रित की तरह जो इजाजत के लिए भीख मांग रहा हो।